तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले रिच डैड पुअर डैड का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट ESBI मॉडल के बारे में। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसने रिच डैड पुअर डैड किताब को इतना फेमस बनाया, जिसने रॉबर्ट कियोसाकी को एक अलग पहचान दिलाई। तो शुरू करते हैं ESBI मॉडल के बारे में। ESBI मॉडल ये कहता है कि कोई भी इंसान के पास पैसा सिर्फ 4 ही तरीके से आता है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉय यानी कि जब हम किसी इंसान के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या सरकार के लिए काम करते हैं, जब दूसरों के लिए हम काम करते हैं तब एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। एक एम्प्लॉय को अपने काम के बदले में एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है। दोस्तों हमारे आसपास जितने भी लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी और के लिए काम करते हैं वो सभी एम्प्लॉय की कैटेगरी में ही आता है। एक एम्प्लॉय को किसी और के अंडर में ही वर्क करना पड़ता है, यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई एक अधिकारी होता है। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि वो लोग जो किसी के अंडर काम नहीं करते हैं लेकिन किसी और के लिए काम करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, इवेंट प्लानर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, जैसे कई सारे एग्जाम्पल है जो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में कोई पर्टिकुलर अमाउंट को चार्ज करते हैं। ई और एस कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे कि दोनों अपना समय देते हैं और उसके बदले में पैसे कमाते हैं, यानी कि एक्टिव इनकम की कैटेगरी में इनका समावेश होता है। इनके लिए एक चीज़ वरदान समान है और वही चीज़ इनके लिए एक नर्तक रूप भी है। ये कैटेगरी के लोग जितना ज़्यादा काम करेंगे उनकी इनकम उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये लोग जितना हार्डवर्क करेंगे उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। जैसे कि कोई एक डॉक्टर है जो दिन के 10 पेशेंट को देखता है तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। उसकी ऑपोजिट साइड अगर कोई डॉक्टर 20 पेशेंट को देखता है तो उसे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस दिन ये लोग काम नहीं करेंगे उस दिन इनको पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों इन दो कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ मिथ है जिसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ज़्यादातर जगह पे आपको यही बताया जाता है कि ई और एस वाले लोग गरीबी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास कोई उम्दा टैलेंट है या प्रतिभा है तो उसके बदले में आप मोटा पैसा चार्ज कर सकते हैं। एम्प्लॉय की बात करें तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई, जिनकी सैलरी करोड़ों डॉलर में है। यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी एक एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं जो देश के लिए काम करते हैं और उसके बदले में सैलरी लेते हैं। यानी कि ये जो मिथ फैलाया जाता है कि एम्प्लॉय की कैटेगरी वाले लोग हमेशा ही गरीब रहते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। एम्प्लॉय की कैटेगरी में भी लोग सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो लता मंगेशकर, विराट कोहली, सुप्रीम कोर्ट के वकील जैसे कई सारे एग्जाम्पल है जो अपनी सेवा देते हैं और उसके बदले में एक फ़ी चार्ज करते हैं। लेकिन ये जो भी लोग हैं वो अपने फील्ड के मास्टर हैं, जिनकी 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए में होती है। अगर आप भी अपने फील्ड के मास्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। अब तीसरा जो रास्ता है जिससे इनकम को क्रिएट किया जाता है वो है बिजनेस। बी कैटेगरी में आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है और उस पर नज़र रखनी है। बिजनेस का मतलब है कि हमें कोई सिस्टम को रेडी करना है जिसमें अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग लोग हायर करते हैं और उन पे नज़र रखते हैं। सिंपल वर्ड में कहें तो टेक्नोलॉजी का अपनी खुद की स्किल का यूज़ करके लोगों के पास से एक सिस्टम के जरिए काम करा के पैसा कमाने को बिजनेस कह सकते हैं। यहाँ पे पीपल और सिस्टम एक बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं, जबकि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में इंसान खुद के लिए काम करता है। अब यहाँ पे जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा इनकम होगी। अब एक मिथ ये है कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसमें ज़्यादातर वर्क आप खुद कर रहे हैं, जैसे कि चीज़ों को बेचना, खरीदी करना, कस्टमर को सर्विस देना, बिल बनाना, ये सब काम अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में। जैसे कि अगर आप एक किराने की दुकान चला रहे हैं लेकिन उसके अंदर आपके पास सिर्फ एक बंदा है जो आपकी हेल्प करता है और बाकी का सारा काम आप करते हैं, तो आपके पास कोई सिस्टम नहीं है और आप खुद से ही सारा काम करते हैं। इसलिए इनडायरेक्टली आप बिजनेस की कैटेगरी की जगह सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि बिजनेस में एक सिस्टम बना होता है और उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप डीमार्ट को देखेंगे तो उसके जो शेयर होल्डर है या तो उसके जो मालिक है वो खुद स्टोर को नहीं चलाते, लेकिन उसका एक पूरा सिस्टम है जो पूरे के पूरे डीमार्ट को चलाता है। इस जगह पे बिजनेसमैन अपना माइंड यूज करता है, अपनी स्किल यूज करता है और एक सिस्टम डेवलप करता है और उसी से पैसा कमाता है। दोस्तों आपने जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुना है, जैसे रिलायंस, अदानी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सभी लोग बिजनेस के जरिए ही पैसे कमाते हैं।
और दोस्तों चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न जनरेट करना। इन्वेस्टमेंट में पैसा हमारे लिए काम करता है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में हम हमारे लिए काम करते हैं, जबकि बिजनेस के अंदर कोई सिस्टम हमारे लिए वर्क करता है और इन्वेस्टमेंट में पैसा हमारे लिए वर्क करता है। यानी कि पैसे से पैसे को बनाने की कला को हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। अब आप कोई भी कैटेगरी में हो, आपका गोल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी तक पहुंचने का। इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको अपने पास पड़े पैसे को किसी ऐसी जगह पे लगाना है जो आपको रिटर्न जनरेट करके दे सके। वैसे कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं, जैसे गोल्ड में, रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी में, किसी भी बिजनेस में, बॉन्ड में, जैसी कई चीज़ों में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों कोई इंसान अपने टाइम को किसी एक जगह पे इन्वेस्ट करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जैसे कि कोई बुक लिख के या तो फिर कोई प्रोडक्ट डेवलप करके उसे कॉपीराइट कराना, या फिर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको पैटर्न कराना, या फिर कंटेंट क्रिएट करना, जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करते हैं। दोस्तों दुनिया के तीसरे सबसे धनी इंसान वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाकर इन्वेस्टमेंट किया है और इससे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला, जिसे इंडिया के वॉरेन बफेट कहा जाता है। उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करके ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। अगर आपको पैसे लगा के पैसे कमाने हैं तो इसके अंदर पैसे डूबने का भी रिस्क लेता है। और इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल नियम है, जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतने ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे। और अगर आपको रिस्क से इश्क है तो आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आ सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप दुनिया में जितने भी मिलियनियर लोग देखते हैं वो सभी या तो कोई बड़ा बिजनेस चलाते हैं या किसी न किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके माइंड के अंदर जो भी सक्सेसफुल पीपल का नाम आ रहा है उसको आप देख लीजिए, वो या तो बिजनेस कर रहा होगा या इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। दोस्तों अगले वीडियो में किस तरीके से हम चौथी कैटेगरी में पहुंच सकते हैं, कितने तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।